खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बीती रात और आज सुबह हुए विस्फोटों ने सनसनी फैला दी है। पहला धमाका रात करीब 10:30 बजे दुमैल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक बस में हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। ये दोनों बस के कंडक्टर और ड्राइवर हैं। दूसरा धमाका आज सुबह उधमपुर में पुराने बस स्टैंड पर खड़ी बस में हुआ। एडीजीपी मुकेश सिंह का कहना है कि विस्फोट की जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फॉरेंसिक टीम जांच में लगी हुई है। सेना का बम निरोधक दस्ता और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं वाहनों की जांच भी की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, और इस धमाके के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वो भी तस्वीर हमारे पास है, जो अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जांच किया जा रहा है। तो 2 धमाकों से कहा यह जा सकता है कहीं ना कहीं सनसनी फैलती हुई उधमपुर में दिखाई दे रही है। पहला धमाका रात को 10:30 बजे हुआ और दूसरा धमाका आज सुबह हुआ। आज सुबह होने वाले धमाकों में राहत की खबर ये है कि किसी के घायल होने और जख्मी होने की खबर नहीं है। लेकिन रात में जो धमाका हुआ था पेट्रोल पंप पर बस में, उसमें बस कंडक्टर और बस का ड्राइवर जख्मी हैं, लेकिन दोनों की हालत खतरे से बाहर है। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने संवाददाता का करेंगे। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि भाई ये ब्लास्ट की नेचर क्या है, किस तरह का है। बट हाँ, ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें ये बस के साथ साथ जो यहाँ पर और भी 1-2 बसेस यहाँ पर खड़ी थी उनको भी डैमेज हुआ है। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी कुछ डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर क्या सर ये मिलिटेंसी से जुड़ा जा सकता है? नहीं, अभी रूल आउट किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये अब सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये इसका एंगल क्या है। ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे साथ सामने आए हैं। तो अभी जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद ये पुलिस के अलावा कौन-कौन सी टीम्स जो है अभी उनसे पूछताछ चल रही है। अभी है उनसे भी अभी बातचीत वगैरह भी होगी तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बस कब और कहां से आई थी कुछ जानकारी? ये बस जो है बसंतगढ़ से आई थी और शाम को 5-6 बजे के करीब से यहीं पर लगी हुई थी और सुबह इसको निकलना था दोबारा बसंतगढ़ के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वाहनों को चेक किया जा रहा है और पूरे इलाके पर, जहां पर दोनों जगह पर, दोनों स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो वहीं अगर विरोध प्रदर्शन की बात करें तो इस धमाके के बाद विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भी कई कार्यकर्ता है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर उधमपुर से। सुरेंद्र, ये बताइएगा कुछ निकलकर अब सामने आ पाया कि ये धमाका जो था वो किस तरह का धमाका था? फॉरेंसिक टीम किसी नतीजे पर पहुंच पाई है? देखिए सना, जिस तरह से आपने बात की कि किस तरह से जो है इसका, अभी तो एडीजी जो है जम्मू मुकेश जो सिंह हैं वो अभी पहुंचे नहीं हैं, उन्हीं का वेट किया जा रहा है। तो उसके बाद ही खुलासा होगा कि किस तरह का विस्फोट ये था। लेकिन अभी जितने तरह के बस स्टैंड को पूरा खाली करवा दिया गया है। अलग अलग जो स्क्वाड की टीमें हैं वो वहां पे मौके पे पहुंची हैं और लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस चेकिंग की जा रही है पूरे इस चौक की, जो बस स्टैंड की, और उसके साथ में चेकिंग लगातार की जा रही है। जी, आपने कहा कि बस स्टैंड को खाली करवा दिया गया है। जाहिर सी बात है, बस स्टैंड एक वाहिद रास्ता होता है। पब्लिक जो है इसी के सहारे अपने मंजिलों तक पहुंचते हैं। तो बस स्टैंड को खाली कराने के बाद क्या उन्हें किसी और स्थान पर बसों को खड़ा करने की अनुमति दी गई है ताकि सुचारू रूप से आवागमन भी चलता रहे? सुरेंद्र जी सना, देखिए जो यहाँ से ही साथ में ही एक एमएच चौक रहता है जी, वहाँ पे जम्मू की बसेस लगती हैं, तो वहीं गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है। एक न्यू बस स्टैंड जो है बनाया गया था, कुछ बसेस को वहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं, चाहे यात्री हैं चाहे लोकल लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है सना। बिल्कुल। सुरेंद्र, ये बताइएगा यहाँ से कटरा कितनी दूरी पर है, क्योंकि कटरा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई? देखिए यहाँ से नियर अबाउट 55 किलोमीटर कटरा है। वहाँ पे भी नेशनल हाईवे यहाँ से ही गुजर के जाता है और जो रेलवे से यात्री आते हैं वो यहीं पे आते हैं बस स्टैंड से होके ही वो उधमपुर से होके कटरा जाते हैं जी। तो इस धमाके के बाद बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बस स्टैंड को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और जो बसेज हैं जिनका सहारा
अपनी मंजिलों तक पहुंचते थे उन्हें दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया गया है ताकि वहां से लोग अपने अपने मंजिलों तक बस के सहारे पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा